तो आइए प्यारे बच्चे, नए चैप्टर का शुभारंभ होता है। हम तो कह रहे नोटिफिकेशन आता, ये 222 क्यों बोला। ठीक है, हेलो आ रहा चलो कह रहा है। तो आइए प्यारे बच्चे, हमारी बातों को सुनते हुए बढ़ते हैं गुरु जी। तो ये जो है थ्योरम है आपकी प्यारे बच्चे, ये आएगी, टेंशन मत लो। पहले न्यूमेरिकल की ओर प्रवेश करते हैं। ये थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट कही जाती है जी गुरु जी। ये कुछ थ्योरम दोनों आ रही हैं प्यारे बच्चे, घबराने की जरूरत ना है। जब पहली थ्योरम हो जाएगी तो दूसरी थ्योरम को हम अपने आप आपको कराएंगे। अभी थ्योरेटिकल पोर्शन पे ना जाएं, पहले थोड़ा सा दिमाग मैथमेटिकल पोर्शन की तरफ लगाते हैं। ठीक है जी। इटरेटेड कर्नल की डेफिनेशन, ठीक है जी। तो इटरेटेड कर्नल की डेफिनेशन क्या कहती है? फाइंड द इटरेटेड कर्नल। इटरेटेड कर्नल कैसे निकाला जाता है उसकी बात को करते हैं। तो इटरेटेड कर्नल की डेफिनेशन भी आपकी आएगी। न्यूमेरिकल में ही आ जाएगी गुरु जी आपकी, इटरेटेड कर्नल कैसे निकाला जाता है। ठीक है जी। हाँ, तो लिखो प्यारे बच्चे, चुप है ना जी। फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आपका आ रहा है गुरु जी। ठीक है, तो फोर्थ के सेकंड पार्ट को हम कराते हैं गुरु जी, उसी से आपको इटरेटेड कर्नल के बारे में पता चलेगी। ठीक है जी। तो लिखो जी, फोर्थ का सेकंड पार्ट आया अभी बहुत बार है। तो इसकी पहचान है कि के पूछा जाता है कि फाइंड द इटरेटेड कर्नल। इटरेटेड कर्नल का फार्मूला आपको अभी हम इसमें बता रहे हैं जी हमारा। हो गया, चलिए आइए है। तो चलिए आइए गुरु जी, इटरेटेड कर्नल क्या कह रहा है? साइन ए एक्स टी बराबर साइन एक्स माइनस टू है ना जी, 0 से 2 पाई। तो चलिए गुरु जी, तो के एक्स कॉमा टी किसके बराबर दे रखा है? साइन एक्स माइनस टू टी। क्या क्या दे रखा? 0 से 2 पाई। टी की लिमिट 0 से 2 पाई। ठीक है, तो यही आपको डेफिनेशन में भी लिखना कि बाई डेफिनेशन ऑफ इटरेटेड कर्नल। तो मैं बार बार बता रहा हूं प्यारे बच्चे, मेरी बात का ध्यान रखना। ये टी नहीं आता, ये टी की जगह या तो ये सिंबल बना हुआ आएगा या ये। तो आप तुरंत क्या होगे, जो भी सिंबल आएगा रिप्लेसिंग, जो भी सपोज करो ये आ रहा है, ये इसको प्यारे बच्चे हम टी से कन्वर्ट करना है। ठीक है, क्योंकि बार बार ये सिंबल बनाने में हर सवाल में यही लिखा हुआ आएगा, कभी आप घबरा जाओ। ठीक है जी। हाँ, तो k1 एक्स कॉमा टी बराबर होता है के एक्स कॉमा टी एंड ए एन एक्स कॉमा टी बराबर होता है प्यारे 0 से 2 पाई, जो भी लिमिट दे रखी होती है। कितना प्यारे? के एक्स कॉमा और के एन माइनस वन एस कॉमा टी इंटू, यही डेफिनेशन आपको इटरेटेड कर्नल में देनी है। ठीक है जी। ये जो डेफिनेशन, ये चीज देनी है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले के वन एक्स कॉमा टी
वो है हमारा किसके बराबर, के एक्स कॉमा टी। तो किसके बराबर प्यारे बच्चे, साइन एक्स माइनस 2t, है ना जी। इसे एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो कहते हैं पुट n बराबर 2, 3 इस इक्वेशन में रखते जाते हैं। तो जब तक मैं ना कहूँ लिखो मत ना, मजेदार चैप्टर है गुरुजी। इस पे अलग से पहचान यही है कि ये इटरेटेड कर्नल या रिजोल्वेंट कर्नल की बात करता है, ठीक है। पीछे चैप्टरों में ऐसी बात नहीं करी गई। के एक्स कोमा एस, कितना प्यारे, के वन एस कोमा टी, और तो मेरी बात जरा ध्यान से सुनियो। के वन एक्स कोमा टी कितना था, साइन एक्स माइनस कितना 2। हमें चाहिए के वन एस, है ना ये। हाँ। तो क्या प्यारे, तो पहले मेरी बात ये तुम सुन, 0 से 2 पाई के एक्स कोमा एस क्या हो भाई, जहां एक्स है एक्स को एक्स ही रहने दो, टी की जगह क्या रख दो, एस रख दो। एक्स माइनस कितना, ऐसी के वन एस कोमा टी क्या हो, जहां एक्स है वहां एक्स की जगह एस रख दो। तो साइन एन माइनस कितना, साइन एन माइनस कितना प्यारे, इंटू। तो जरा कुछ फॉर्मूले याद रखियो टिग्नोमेट्री के, अक्सर तो पैसे तो भूल गया। 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन, अरे बड़ा होशियार बच्चा। 2 कॉस ए साइन बी होता है कितना, तुम मरो चुल्लू और पानी में, साइन ए प्लस बी माइनस, क्या बच्चों को पढ़ा रहे हो जो मास्टर को ही ना पता ABCD। अरे चल 2 कॉस ए कॉस बी बराबर होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। 2 साइन ए साइन बी होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए। किताब ढूंढोगे, गूगल सर्च करोगे, यूट्यूब देखोगे, तब जाके सवाल होंगे। तो प्यारे बच्चे फालतू में तो क्यों टटोलो। 0 से 2 पाई 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन एस माइनस 2 इंटू, तो 2 साइन ए साइन कॉस ए माइनस बी, और माइनस कॉस ए प्लस। घबराने की जरूरत ना, चलने दो जो चल रहा है। 1/2 0 से 2 पाई साइन एक्स प्लस 2t माइनस माइनस, है ना जी, सॉरी कॉस ही तो चल रहा है, कॉस कॉस एक्स माइनस 2t माइनस एस इंटू, ठीक है। तो इंटीग्रल कर दो कॉस का साइन माइनस इसका बाहर माइनस 1/3 साइन एक्स प्लस 2t माइनस, इसका भी बाहर माइनस माइनस प्लस इसका कोफिशिएंट साइन एक्स माइनस 2t माइनस एस, और कितना प्यारे, एस इक्वल टू 0 से, तो प्यारे बच्चे 1/2 माइनस 1/3, ठीक है जी, साइन एक्स प्लस 2t माइनस 6 पाई प्लस साइन
एक्स माइनस 2t माइनस कितना प्यारे 2 पाई, 0 रख दो तो -1/3 साइन एक्स प्लस 2t माइनस प्लस साइन एक्स माइनस के 2t। तो पहले के कंपेरेटिव ये चैप्टर आसान है, लेकिन आसान उनके लिए जिन्हें इंटीग्रल आता है तो आसान है ना जी। तो आसान है तो 1/3 साइन माइनस कॉमन ले लो 6 पाई माइनस एक्स प्लस 2t। यही तो दिक्कत है हमारे साथ, माइनस। हमने जब बात तो आपकी सुनी ना, हम तो बीएड कर गए, हमें तो ये बता किसी ने कि बीएड करने के बाद तुरंत ब्याह होता है। माइनस साइन एक्स माइनस 2t। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक जो होते हैं ये होते हैं। तो 1/2 साइन एक्स प्लस 2t। बीएड करने के बाद ही नौकरी मिलती है। माइनस साइन एक्स माइनस 2t। तो प्यारे बच्चे ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। यदि ये प्यूरी बच्चे इंटीग्रल 0 हो गया तो इसने कुछ कमाल खड़ा कर दिया। कमाल तो बाद में खड़ा करेगा, पहले सवाल तो लिख ले।
किसी सवाल में प्यारे बच्चे ये वैल्यू 0 आ गई तो सवाल बहुत आसान हो गया गुरुजी। ठीक है जी, कैसे? चलिए गुरुजी बात करते हैं। ठीक है जी, तो आ गया। मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। K2S टी की वैल्यू हमारी 0 हो गई। यदि 0 हो गई तो प्यारे बच्चे सवाल हमारा बहुत आसान हो गया। कैसे? है ना जी। अभी क्वेश्चन नंबर फिर फर्स्ट से वैल्यू निकालेंगे किसकी? K3X, इसका 0 से 2 पाई Kx, इंटू K2S, इंटू अभी हमने कहा कि प्यारे बच्चे K2X, की वैल्यू क्या है? तो K2S, की वैल्यू भी क्या हो गई? तो कह देंगे इन जनरल। ठीक है जी, ना जी। इन जनरल मत लिखो, जनरल जब लिखा जाए जब निकल के आता है एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो Kn(x, t) की वैल्यू हो गई 0 और n बराबर 2, 3, 4। बस K1(x, t) की वैल्यू बची कितनी? साइन x माइनस कितना प्यारे? तो यही कुछ आंसर में दे रखा है। साइन x माइनस बाकी सब Kn(x, t) की वैल्यू कितनी? धीरे धीरे समझ में आ गए। एक दो सवाल होने के बाद फिर एक आध वीडियो आपके सामने आएगी और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। अब इसके एक्सरसाइज के सवाल होने शुरू हो जाएंगे आपको, तो आप सवाल करें और पूछें। ठीक है, तो हमारी बात को बुरा मत मानना। तो आइए प्यारे, तो फरमाइश आपकी। क्योंकि फिर आप यूं कहो अपनी अपनी मर्जी के सवाल तू करावे, हमसे तो कभी तो पूछता ही ना। चलिए आइए, तो आइए प्यारे, फाइंड द इटरेटेड कर्नल फॉर द फॉलोइंग कर्नल। तो प्यारे बच्चे पांचवा आया आपका, पांचवे का पहला आया, पांचवे का दूसरा आया। हाँ, पांचवे के दूसरे का आंसर आया। छठा आया प्यारे, पहले एक आधी पूछ लो। ठीक है, हाँ। सातवां आया, पूछो तो सही प्यारे, इतना आगे क्यों बढ़ रहे हो? ऑनलाइन वालों हैंड रेस करके पूछे करो यार, कितनी बार बताए करूं।
जिससे हमारे जूनियर वाले बच्चे कहे में कि हाँ ना भैया बच्चों की मर्जी से पढ़ा है। जल्दी पूछो। अरे पूछ लो भैया, तू पूछ, मैं पूछ, कौन पूछ, किसका पूछूं, मैंने कहा ले तू पूछ। ठीक है, मैं ना पूछती, मेरी डांट लगाएगा। तो सो गए भैया, भागे, बड़ी देर में जागे। जब जागो तब सवेरा। बोलो। सर 5th का सेकंड पार्ट बता दीजिए। ठीक है जी, तो 5 में का सेकंड पार्ट लिखते हैं। तो के एक्स कोमा टी बराबर कितना, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर, ए बराबर -1 और बी बराबर कितना 1। ठीक है, तो आपको सवाल जो है और देखने पड़ेंगे, तब जाके हमारे सवाल हो पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो को आपको देखना पड़ेगा प्यारे, तब आप न्यूमेरिकल होमवर्क में कर पाओगे। रिकॉर्ड वालों को तो कोई दिक्कत ही ना प्यारे, उनके पास तो सारी चीज रिकॉर्डेड में आई गई, उन्हें क्या करना होगी। तो क्या था 5 में, दूसरा पार्ट, एक्स माइनस टी का होल स्क्वायर। तो के एक्स कॉमा टी बराबर कितना, तो तुम होना हो एक्स माइनस टी का, ए की वैल्यू कितनी थी -1, ए की वैल्यू -1 और बी की वैल्यू कितनी। तो प्यारे बच्चे, बस अंतर क्या होगा, ये हुआ एक्स माइनस टी का, तो कितनी, एस की वैल्यू -1 से, ठीक है, तो ये तो फार्मूला यहाँ लिखा जाएगा, एक्स माइनस टी का, तो -1 से 1, के एक्स कोमा एस, एक्स माइनस एस का होल स्क्वायर, के वन एस कोमा टी, एस माइनस टी का होल स्क्वायर इनटू, ठीक है, तो होल स्क्वायर खोलने में ही फायदा होगी। कितना जी, -1 से होल स्क्वायर खोल दो, एक्स स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर -2 प्लस एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर -2ts इंटू, तो पहले इस एस स्क्वायर की इस पूरे से गुणा, क्या आ गई, कितना
एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस एस की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब, फिर इसकी इससे गुणा प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर एस माइनस 2x टी स्क्वायर है ना जी, -2 अब इसकी मल्टीप्लाई है ना जी, सही से गुणा करा दियो, वाइस टी एक्स स्क्वायर एक्स -2t एस का क्यूब प्लस 4t एक्स इंटू प्यारे बच्चे जितने ऑड फंक्शन वाले हैं जिनमें एस है एस का क्यू है वो सब चीज जीरो। ये प्यारे बच्चे ऑड फंक्शन, ठीक है, ये प्यारे बच्चे ऑड फंक्शन है ना जी, ये प्यारे बच्चे ऑड फंक्शन, ये प्यारे बच्चे क्या है, ऑड फंक्शन। ये तो बात क्लियर होगी। ठीक है प्यारे बच्चे, बाकी क्या हुए, इवन फंक्शन। और इवन फंक्शन में क्या करते हैं, जीरो कर देते हैं, कितना एक्स स्क्वायर एस की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस टी स्क्वायर एस स्क्वायर है ना, प्लस 4t एक्स इंटू एस स्क्वायर इंटू, तो दो कितना एक्स स्क्वायर एस क्यूब बाई प्लस एस की पावर 5 बाई प्लस कितना टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर एस प्लस टी स्क्वायर एस का क्यूब बाई 3 प्लस 4t एक्स एस का क्यूब बाई 0 से, तो दो पहले समझना मेरी बात को, तब करना एक्स स्क्वायर बाई 3 प्लस 1/5 प्लस टी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर बाई 3 प्लस कितना प्यारे 4t एक्स अपॉन, ठीक है, तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है जी, तो जरा देख लें प्यारे, 2/3 2x स्क्वायर टी स्क्वायर 4/3 एक्स टी, और प्यारे है ना 2/5, तो चलो जी, तो एक काम करो, 2 1/3 कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t एक्स, है ना जी, जाए तो सवालों में है ना जी। अब 2t बाई 3x अलग लिख दो, दो तो यहाँ एडजस्ट कर दिया, दो को यहाँ, प्लस कितना प्यारे 1/5 प्लस कितना टी स्क्वायर एक्स, ठीक है, तो ये बना कितना 2/3 एक्स प्लस टी का होल स्क्वायर प्लस 4/3 टी प्लस कितना 2/5। जो टर्म एक जैसी हो जाती हैं उनको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, तो कम से कम 3 टर्म तक हमें निकालना पड़ता है जी सवालों में, ज्यादातर सवाल में जनरल टर्म निकलती है। जनरल टर्म आपको वीडियो देखने के बाद तब समझ में आएगी कि जनरल टर्म क्या होती है। 2x स्क्वायर टी स्क्वायर, ये नहीं आ रहा प्यारे, है आ गया, हाँ तो गया 2x स्क्वायर टी स्क्वायर, सब कुछ आ गया।
फिलहाल इतनी बात को फटाफट लिखो। अभी धीरे धीरे जब आप सवाल करोगे तब ये मेरी बात है धीरे धीरे समझ में आएंगी, अभी नहीं आएंगी प्यारे।
K2 x, t। ठीक है। अब प्यारे बच्चे, यही तो कलाकारी है, जब काफी बड़ा हो जाता है तो बस 3 ही निकालते हैं, बस खाली, उससे ज्यादा नहीं निकालते। जब टर्म एक जैसी होती है, जब सवाल आप देखोगे तब आपको मेरी बात समझ में आएगी। तो आपको एक नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी, तब मेरी बात आप समझ पाओगे। -1 से 1 kx माइनस इंटू K2 s, t इंटू कितना प्यारे, -1 से 1 x माइनस एस का होल स्क्वायर, कितना प्यारे, 2/3 s प्लस t का प्लस कितना 4/3, है ना जी। ध्यान रखना किसकी जगह एक्स की जगह एस रखो, है ना जी। एस प्लस 2 प्लस 2 s स्क्वायर इंटू टी। तो आ जाओ प्यारे, तो इसका होल स्क्वायर ओपन कर लो, है ना। इसे भी होल स्क्वायर ओपन कर लो। ये बड़े बड़े सवाल हैं, इन्हें कहाँ तक बार बार एक ही सवालों को कराते रहो। बच्चे समझते तो है ना गुरुजी ये बात है, तो वही कुछ नया कराओ जिससे बच्चों को दिक्कत महसूस ना हो। ये होने को ही है उन पे इंटीग्रल, वो तो बड़े बड़े देख के छोड़ दे, मतलब करेगा। ठीक है। तो लो जी गुरु जी, सेम टेंशन फिर शुरू हुई। तो क्या टेंशन शुरू हुई, पहले एक्स एक्स स्क्वायर की फिर गुणा करो, -1 से 1 तक कितना 2/3 एक्स स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर प्लस 2 ts इंटू एक्स। ठीक है। फिर एस स्क्वायर की, है ना जी, 2/3 तो रह ही गया, गलती करवा दोगे फिर कहोगे तूने तो लिखा 4/3। फिर एक्स स्क्वायर की, अभी तो एक है ना जी, अभी तो एक्स स्क्वायर की इससे भी तो गुणा होगी, 4/3 एस टी एक्स प्लस 2/3 एक्स प्लस 2 प्लस 2 s² एक्स की पावर, फिर एस स्क्वायर की, छोटा हो जाएगा, टेंशन मत लीजिए भैये, 2/3 गुणा सही करवा दी एस की पावर को, प्लस 2/3 t² s² प्लस 4t/3 s का क्यूब। ठीक है। प्लस 4t/3 फिर s का क्यूब प्लस 2/3 प्लस 2s की पावर 4 x²। अब प्यारे, इससे इसकी से माइनस कितना 4x/3 s का माइनस 4x/3 s t² -8x/3 है ना जी t s², है ना जी। और कितना प्यारे, अरे ऑनलाइन वालों बच्चों जहाँ गलती लगे हैंड रेज कर दियो, पहले हम तो समझ ले 8x/3 s² t माइनस 4/3 x
माइनस 4x² एस का क्यूब इंटू, प्यारे बच्चे हमारी बात सुनता तो तू है ना, माइनस से प्लस में चल रही है, जहां एस वाली टर्म आएगी जीरो, जीरो ऑड फंक्शन है, कितना, जीरो, 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 जीरो। बाकी क्या हो गई टर्म, डबल हो गई। क्या क्या बच गया नहीं बताऊंगा, ये बच गई 2/3 x² एस, 2/3 x² t², ठीक है, प्लस 2/3 x² प्लस 2s² x प्लस 2/3 s² प्लस 2/3 t², है ना, प्लस 2/3 s² प्लस 2s⁴ माइनस 8x t/3 माइनस, है ना, ये भी जीरो बन गया कुछ, है ना, -8x/3 लिखो तो सही प्यारे, कुछ ठोक दिया कुछ, बताओ। अजी बना है एक, है लास्ट वाली टर्म में एक्स क्यूब आएगा। वाली टर्म में, है ना जी, हाँ 4/, है ना जी, 4x का क्यों, कोई दिक्कत ना आगो जी, तब भी जीरो बनना आगा। धन्यवाद। तो लिखो जी, पहले फटाफट इतनी बात तो लिखो जी, हो सके कोई और गड़बड़ मिल जाए आपको।
ठीक है जी। तो प्यारे बच्चे मेरी बात को ध्यान से सुनना गुरु जी। 0 से बने एस का क्यू बाई 3 डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2/9 एक्स स्क्वायर। इसमें ऐसा आएगा प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2/3 एक्स स्क्वायर ऐसा आएगा। तो एस की जगह मैं रख रहा हूँ प्लस कितना 2x की पावर 4 एस का क्यूब बाई 3 आ गया प्लस 2/15 आएगा प्यारे प्लस 2/9 आएगा टी स्क्वायर प्लस 2/9 आएगा प्यारे। अरे भैया क्या क्या करवा रहे हो भैया, इतने लंबे लंबे सवाल आंसर देख देख के पूछने शुरू कर दे बालक। 2x² बटे 5 आएगा माइनस 8x t/9 आएगा, है ना जी। माइनस 8x t/9 आएगा। हाँ प्यारे, तो कुछ कुछ टर्म एक जैसी हुई हुई। तो 2 कितना 6 और 2 8 8/9 एक्स स्क्वायर, है ना जी। ये का टर्म कहीं डबल है ना। 2/3 एक्स स्क्वायर टी। तो आंसर मिलाने के लिए हम कर रहे हैं जी, जो कॉमन आए कॉमन निकाल देंगे, है ना जी। एक्स की पावर 4 है कहीं ना। 2/15 और 2/9 कितना बताओ एलसीएम यार। 2/15 2/9 का एलसीएम कितना हुआ 6 10 16/, ठीक है। तो 16/, ठीक है, प्लस 2/9 टी स्क्वायर प्लस 2x² बटे 5 माइनस 16x t/9। तो यही छोड़ देंगे गुरु जी, ठीक है। और उनने क्या क्या कर रखा होगा गुरु जी, उनने 9 टर्म को एक जगह लिख रखा होगा। ये बन गया x - t का होल स्क्वायर, ठीक है। बाकी टर्म देखें ये क्या कर रखा है गुरु। कौन सा सवाल है? फिफ्थ का x² प्लस t² लिख रखा है 56/45 है, क्या कर रखा है ना। 56/45 x² प्लस t² लिख रखा है 4/3 x² t²। 4/3 x² t² आया नहीं आया? हाँ है, ये तो आ गया 4/3 x² t²। पहले उन पे टिक करते जाने जो आ गए, ये सही आ गया तुझे, ठीक है। फिर बाद में देखते हैं क्या कह रहा है। 4/3 xt 4/3 xt। अच्छा आ जाओ, अभी सॉल्व कर लें थोड़ा सा और। तो कुछ कॉमन आया इसमें 1/9 8x² प्लस 2t² माइनस कितना 16x प्लस 2/3 x² t², ठीक है। तो 56/45 लिख रखा है मैं। एक्स टी की टर्म और भी कहीं आ रही है गुरु जी।
कुछ गड़बड़ हो गई। तो गुरुजी यही टेंशन बाजी है, साले कहाँ कहाँ से ढूंढ सकते। प्लस 2/5 आ रहा और हमारे तो प्यारे बच्चे है ना जी। 16 कटा ना कटा। देखो भैया गड़बड़ कहाँ हो गई, ये तो तुम देखोगे प्यारे, है ना जी। गड़बड़ होगी तो व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देना कहाँ गड़बड़ हो गई गुरुजी, क्योंकि प्यारे बच्चे कुछ मिल नहीं रहा। यदि हम इसने इसे होल स्क्वायर बनाने की कोशिश भी करी, अरे तो 1/9 4x का होल स्क्वायर ना, ये बनेगा ही ना। 2 को कॉमन लो, 2 को कॉमन लो, कितना प्यारे 4x² प्लस t² माइनस 8x। ठीक है, तो प्यारे बच्चे 2 इंटू 2/9 2x माइनस टी का, इस साला मैं लग रहा हूँ आंसर गलत उतार गया हूँ, है ना जी गुरु जी। तो मैं एक बार चेक कर लूँ आपको आंसर, मैं किसी का कुनबा किसी से जोड़ गया हूँ। रुक जाओ प्यारे, सवाल क्या था मुझे जल्दी बताओ पहले। तो दिक्कत तो ये है किताब भी कौन सी है, मिल गया। नहीं किताब में तो डायरेक्ट लिख रखा बाबू जी, देखिए इंटीग्रल भी ना कर रखा है ना जी बाबू, बता दो बच्चों को, डायरेक्ट लिख रखा बाबू जी। या तो इसका आंसर गलत है कुछ भी, या हमने कहीं गड़बड़ कर दी कैलकुलेशन। ठीक है जी, किताब में बस आपको बता दूं, किताब ने लिख रखा है कहाँ पे, किताब ने कहा कि ये स्टेप के बाद सीधा आंसर। ठीक है प्यारे बच्चे, गलती नहीं है तो गलती नहीं है प्यारे। अब भैया हम क्या करें, हमने तो सॉल्व करके दिखाया आपको, अब नहीं तो प्यारे बच्चे आप समझदार हो ही गुरुजी। ठीक है, दूसरी किताब में आप देख लेना गुरुजी, कभी आपकी किताब में सही कर रखा हो। 2/3 s प्लस टी 2s² t², ना ना ये तो कुछ पूरे ही गड़बड़ आया। हाँ 4/3 s3 प्लस 2/5 आ रहा आंसर में, पहले में हमने 2/3 क्यों लिख दिया, ये 2/5 है? तो तुमने खुद ही गलत करवा दिया प्यारे, 5 और 3 एक से हो गए। तो प्यारे बच्चे एक गलती तो मिल गई यहाँ पे प्यारे, 2/5 था। एक और गलती मिली प्यारे। ठीक है, इसलिए तुम्हारा आंसर पूरा गड़बड़ करा दिया बाबूजी आपने, है ना जी। 4, ये प्यारे बच्चे ये 2s² बाबूजी आपने स्टेप में शुरू में ही गड़बड़ करा दी है, टोक देते कुत्ते। ये t² था, तो करेक्शन कर लें, बाकी काम घर पे करें आप, मेरे मालिक घिरे कार है, जब सुधारता जब मेरे बच्चे अगला बैच होता। ठीक है जी, तो आप करेक्शन कर लें गुरुजी फटाफट लाइन में अपनी, बाकी गुणा गुणा जैसे मैंने गुणा करी है ऐसे गुणा करते जाना, 90% हो सकता आंसर मिल जाए। धन्यवाद।